दोस्तों नमस्कार। मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जन ज्वार। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव 230 यानी सभी सीटों पर चुनाव 17 नवंबर को होंगे। उससे पहले अब सिर्फ 2 दिन का चुनाव प्रचार बचा है। आखिरी दिन चुनाव प्रचार 15 को होगा। उससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी बैतूल में थे। बैतूल में जो उन्होंने भाषण दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, और उस भाषण का जो फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो खुद हमेशा चुनावी मोड में होते हैं, उनको यह अंदेशा हो गया है कि मध्य प्रदेश को हम पार नहीं पा पाए। छत्तीसगढ़ के मामले में पहले से वह कॉन्फिडेंट है, लेकिन मध्य प्रदेश के मामले में जो इफ बट लेकिन किंतु परंतु लगा था, उससे अब जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं, कुछ दिन बच गए हैं, वैसे वैसे प्रधानमंत्री इस बात के को लेकर क्लियर होते जा रहे हैं कि वह मध्य प्रदेश उनकी पार्टी लगता है नहीं जीत पाए, और इसीलिए फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। आप सबको यह पता है अपने जीवन के अनुभव से कि जब व्यक्ति के पास कोई रास्ता नहीं दिखता है, तो आमतौर पर वह निराशाजनक बातें या उटपटांग बातें करता है। कुछ ऐसी ही बात करते हुए प्रधानमंत्री मोदी आज बैतूल में दिखाई दिए। जैसे उन्होंने कहा, कांग्रेस हवा में उड़ रही है, कांग्रेस सातवें आसमान में उड़ रही है। कल कांग्रेस के एक ज्ञानी कह रहे थे कि भारत के सभी लोगों के पास चाइना का मोबाइल। अरे मूर्खों के सरदार, ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी के शब्द है। अरे मूर्खों के सरदार, कांग्रेस के नेताओं को अपने चश्मे की उपलब्धि न देखने की आदत हो गई। पता नहीं विदेश के कौन से चश्मे से पहने हैं। आज भारत मोबाइल का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। आज पूरा देश लोकल के लिए वोकल हो रहा है। प्रधानमंत्री भाषा की यह भाषा शैली और दावेदारी, हम दोनों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात ये कि क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी के कहे अनुसार हम दुनिया के जो भी उत्पादक हो गए, क्या भारत में भारत द्वारा उत्पादित कोई प्रोडक्ट मोबाइल के मार्केट में इस कदर छाया है कि कांग्रेसियों को मूर्ख मान लिया जाए, या फिर वह झूठ और सातिरी का वही पुराना तरीका है जिससे देश भली भांति वाकिफ है। कभी वह 15 लाख रुपए खाते के रूप में आता है, कभी वह 2 करोड़ रोजगार के। आप सब अपने हाथों में जो मोबाइल लिए हैं, जब मैं बोल रहा हूं तो एक बार उनकी स्क्रीन देखिए और जरा देखिए कि उन कंपनियों के नाम क्या है, तो उससे पता चलेगा कि भारत के लोग अपने देश के उत्पादित मोबाइल को कितना यूज करते हैं, और कांग्रेसी जिस किसी नेता ने भी बोला होगा वह झूठ कितना बोला है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि भारत के मार्केट में जिन मोबाइल कंपनियों का नाम है, वह सारी की सारी मैक्सिमम विदेशी कंपनियां हैं। आपको मैं स्वदेशी के सिर्फ नाम बता दे रहा हूं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम अपने देश की मोबाइल का कितना यूज करते हैं और उसमें चाइना का कितना हाथ है और दूसरी कंपनियों का कितना लेना देना है। हमारे देश की कंपनी है माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, जियो, आईकॉल, जोलो और आईबॉल। आप अपने हाथ में देख लीजिए, फिर एक बार नाम दोहरा दे रहा हूं, माइक्रोमैक्स, लावा, कार्बन, जियो, आईकॉल, जोलो और आईबॉल। जरा सोचिए कितने हाथों में ये मोबाइल है और उसके अलावा कितनी मोबाइल है। जरा आइए, चाइना मार्केट 55% भारत के मोबाइल मार्केट पर कब्जा है, जिसमें जियोमी, ओप्पो, रियलमी, वीवो, वन प्लस, हुएई, जेट ई, मैजू, जियोनी और इन्फिनिक्स नाम की मोबाइल। इसके अलावा सैमसंग, एप्पल, नोकिया, ये सारे जो मोबाइल फोन हैं, इनका भी बड़े मार्केट में पैठ है और ये सब विदेशी फोन है। ऐसे में कांग्रेसियों को मूर्ख कहना, मूर्खों का सरदार कहना, ये क्या उसी झूठ का नतीजा नहीं है जिसकी बदौलत इस देश में चाइना के माल के, चाइना के उत्पादों के बहिष्कार की बात हुई, लेकिन सच ये है कि पिछले जब से बहिष्कार की बात हुई, तब से हमारे देश में और ज्यादा उनकी पैठ पड़ी। इसी को मैं फ्रस्ट्रेशन कह रहा हूं कि राजनीति में जैसे जैसे आप हाशिए पर चलते चले जाते हैं, वैसे वैसे वैसी बातें करते हैं जिनसे जनता का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसका भाषणों में यूज होता है। अन्यथा एक प्रधानमंत्री अपने भाषण में
जब मध्य प्रदेश के चुनाव का आखिरी दिन बचा हुआ है चुनाव प्रचार का, वैसे में वह धारा 370 और 3 तलाक पर क्यों उतर आता है? मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल राज्य, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार का भारी अभाव है, आदिवासियों, अनुसूचित जातियों पर भारी अत्याचार है, जातिगत हमले हैं, और उसके साथ ही साथ महंगाई की मार, केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों का अत्याचार, यह सब कुछ मध्य प्रदेश झेल रहा है। एक प्रधानमंत्री होने के नाते क्या उनको इन उपलब्धियों पर बात नहीं करनी चाहिए थी? लेकिन वह नहीं कर पाए। फ्रस्ट्रेशन का अगला लेवल यह है कि वह कांग्रेस को लेकर बोल रहे हैं, वह अपनी उपलब्धियों पर बात नहीं कर रहे। बिल्कुल वह चौराहे के भाजपाई नेता की तरह, प्रचारक की तरह बात कर रहे। कांग्रेस जब जब आई तबाही लाई, कांग्रेस कोई गारंटी नहीं दे सकती, कांग्रेस साधु महात्मा के पास जा रही है, वहां डोरे डाल रही है, उनके भरोसे चुनाव जीतने की कोशिश में है कि कुछ भाग्य नक्षत्र बता। यह प्रधानमंत्री का भाषण है जो कोई भी सजग नागरिक इस देश के 140 करोड़ में से सुनेगा तो उसे पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री को बहुत साफ हो गया है कि अब जो उन्हीं की मीडिया, मतलब जो मीडिया सरकार प्रायोजित है, वह भी मानती है कि कांग्रेस को मध्य प्रदेश में 110 से 125 सीटें तक आ सकती है और इनकी जो भाजपा है उसको 100 से 115 सीटों तक आ सकता है। इस तालमेल से लेकर और आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण तक से यह बहुत साफ होने लगा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा वह अपने दिन नहीं देख पा रही है जिसकी उम्मीद थी उसे। तो सवाल है कि क्या वह 2018 का वह तिकड़म अपनाएगी जिससे कि 2019 में 1.5 साल की सरकार चलने के बाद कमलनाथ की कांग्रेस की सरकार ने, भाजपा ने गिरा दिया था और 114 विधायकों वाली कांग्रेस अल्पमत में आ गई और 109 विधायकों वाली भाजपा सत्ता में बैठ गई, जिसके मुख्यमंत्री इस समय शिवराज उर्फ मामा है। तो जनता समझ चुकी है कि यह किस तरह से लोकतंत्र का मखौल उड़ाया गया। उसको पता है कि उसके द्वारा दिए गए जनमत का दुरुपयोग सत्ता की ताकत के बदौलत किया गया। इसीलिए प्रधानमंत्री को यह दिखने लगा है कि हार सुनिश्चित है और सुनिश्चित होती हार के मौके पर वह अगड़म बगड़म कुछ भी बोलने को तैयार है। उनको समझ में ही नहीं आ रहा, अन्यथा उनका शौचालय कहां, उज्ज्वला योजना कहां, किसान क्रेडिट कार्ड कहां गया, इन सब चीजों को भी गिनाते तो ज्यादा मजा आता है। लेकिन अब वह इन बातों को नहीं गिनाते। अब वो बताते हैं कि कांग्रेस भाग्य भरोसे है, कांग्रेस के नेता फ्रस्ट्रेट हैं। कई बार इस तरह के एहसास खुद की जुबान से अपने लिए चूंकि नहीं निकल सकते तो वह दूसरों के लिए निकाले जाते हैं। लेकिन सच सामने आएगा, इस बात का अंदाजा इस बात से हो रहा है कि प्रधानमंत्री खुद किस तरह की बात रख रहे हैं अपने चुनावी कार्यक्रमों में। और इस बात को भी समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी देश के उन नेताओं में से हैं जो 24/7 प्रधानमंत्री कम चुनाव प्रचारक ज्यादा होते हैं। तो चुनाव प्रचार की धार में यह जो मतलब धार में कमी दिखाई दे रही है, उससे भी बहुत साफ है कि किस तरफ बीजेपी जा रही है। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जनसहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार जनता की मीडिया।